हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे जेएलओ के प्रीवियस ईयर पेपर्स की कि कैसे जो क्वेश्चंस आए थे और कैसे आपको मतलब एवरेज क्वेश्चन कैसे आते हैं, पेपर कैसा आता है, ये सब चीज़ों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी। मैसेज भी आ रहे थे कि प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाइए। तो आज हम वही करेंगे, 2013 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए अभी हम बात करते हैं सीआरपीसी और सीपीसी के क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सिविल प्रोसीजर कोड। जो आपका सीपीसी है उसका क्वेश्चन है 1908 विस्तारित है, मींस एक्सटेंड कब हुआ था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। जम्मू कश्मीर राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत में, नागालैंड व मणिपुर राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत में। देखिए, जो चार ऑप्शन है ये उस टाइम का है जम्मू कश्मीर वाला, कि जब जम्मू कश्मीर में ये एक्ट अप्लाई नहीं हुआ था। तो इसलिए अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको जम्मू कश्मीर पे तो अप्लाई है, पर ये नागालैंड और जनजाति क्षेत्र हैं, इन पे अप्लाई नहीं है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग तो फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो ठीक है। और वैसे अगर अब हम इस टाइम का देखें तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये ठीक है। देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक डिग्री हो सकती है, 8 डिग्री में भी क्या हो सकती है, प्रिलिमिनरी, फाइनली, पार्टली और पार्टली फाइनली, ऑल द अबाव, मतलब प्रारंभिक, अंतिम, अंशतः प्रारंभिक, अंशतः अंतिम, उपरोक्त सभी। तो जो सेकंड का ऑप्शन आंसर है, चारों इसका ऑप्शन का आंसर ये आएगा, 4 आएगा आपका, उपरोक्त सभी आंसर ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, प्लीडर कहाँ डिफाइन किया है सीपीसी में। तो देखिए, जो आपके चार ऑप्शन हैं उनको देखें और फिर जो जैसे इसका राइट है, फर्स्ट ठीक है, करेक्ट आंसर है सेक्शन 2 सबसेक्शन 15, ठीक है। अब फोर्थ है क्वेश्चन, निर्णय का अर्थ है, मीन्स जजमेंट मीन्स क्या होता है। तो देखिए, फोर्थ जो है ये थोड़ा क्या है, सस्पेंसिबल आंसर इसका है कि न्यायालय के द्वारा दी गई डिग्री, न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश, डिग्री के आधार पर न्यायालय द्वारा दिया गया सहकथन, डिग्री व उपादेश के अंदर आधारों पर न्यायालय के द्वारा दिया गया सहकथन। तो इसका जो आंसर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगी कमेंट में, जिसको भी जानना है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के किस स्पष्टीकरण में आणविक प्रांगन्याय की व्याख्या की गई है। मीन्स जो कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है उसकी कहाँ व्याख्या की गई है, कौन से स्पष्टीकरण में। तो ये है आपका थर्ड एक्सप्लेनेशन 4 में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 4 में इसकी रेस जुडिकाटा की जो व्याख्या की गई है। अब देखिए, 6 क्वेश्चन है कि जो सेक्शन 10 है वो सीपीसी संबंधित है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता भी आपकी सीपीसी ही है। तो जो इसका आंसर आएगा ये आएगा विचाराधीन मामला। अब 8वां क्वेश्चन है, कोर्ट में ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वैक्सिटोश क्लेम्स और डिफेंसेस। देखिए, मिथ्या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के प्रतीकात्मक खर्चे हेतु न्यायालय आदेशित कर सकता है। तो जो वैक्सिट्यूस है आपका क्लेम और डिफेंसेस, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका 3000 रुपये तक न्यायालय आदेशित कर सकता है। और देखिए, क्वेश्चन 9 देखते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता में कुल 158 धाराएं तथा 51 आदेश हैं। अगर अब समय के हिसाब से अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो वो एक अलग बात है, पर इसका जो आंसर है वो सेकंड है। अब देखिए, 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम, जहाँ न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है व वास संस्थित करने का स्थान निर्धारित होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता की देखिए, इसमें जो चार ऑप्शन है कौन सी धारा के अनुसार है, तो ये है धारा 18 के अनुसार। देखिए, ये है आपका 11 क्वेश्चन, डिक्री का निष्पादन किसके द्वारा किया जा सकता है। जो डिक्री का निष्पादन होता है वो पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसने यह भेजी गई है उसके द्वारा डिक्री का निष्पादन किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 4 राइट है। 12 क्वेश्चन देखिए, ये आपका जो 12 क्वेश्चन है ये सेक्शन 9 से है, तो ये सेक्शन 9 बहुत अच्छे से याद करना है। अब देखिए, कौन सा वाद सिविल प्रकृति का नहीं है। तो जो 12 क्वेश्चन है उसका आंसर है थर्ड, कि मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी भुगतान से संबंधित वाद। देखिए, जो सेक्शन 56 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड स्पेशली प्रोहिबिट
टू अरेस्ट और टू डिटेन इन सिविल प्रिजन इन द एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री। देखिए सिविल प्रक्रिया की संहिता जो सेक्शन 56 है उसमें एक डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार करने या सिविल कारावास में निरुद्ध करने हेतु विशेष रूप से निषिद्ध करती है। इसका आंसर है एक स्त्री को, तो थर्ड आपका आंसर राइट है। तो 56 जो सेक्शन है वो अच्छा है, याद करना है आपको अच्छे से। 14 क्वेश्चन देखना है आपको। आदेश 5 नियम 1 के अंतर्गत प्रतिवादी को अपना लिखित कथन देना होता है, तो ये आपका जो आंसर है वो सेकंड राइट है, समन तामील होने के 30 दिन के भीतर। अब जो 15 है वो है गार्निशी आदेश दिया जा सकता है, तो जो 15 है उसका आंसर है आपका निर्णित ऋणी के ऋणी को। 16 क्वेश्चन है किन आधारों पर निर्णय या आदेश में संशोधन किया जा सकता है, तो ये आपका आएगा उपरोक्त सभी में गणित संबंधी, लेखन संबंधी, आकस्मिक, भूल या लॉप। ठीक है। 17 क्वेश्चन है कि जो सेक्शन 46 है सीपीसी से संबंधित है, तो जो 46 है वो कौन से संबंधित है? 6 सेक्शन है जो वो किससे संबंधित है? वो है आज्ञा पत्र से संबंधित है, प्रिसिप्ट्स। अब देखिए 18 है जो प्लीडिंग डिफाइन। प्लीडिंग डिफाइन किस में है? अभिवचन परिभाषित है, तो जो 18 का आंसर है वो आएगा फर्स्ट जो राइट है, आदेश 6 नियम 1 में ऑर्डर 6 रूल फर्स्ट। अब 19 क्वेश्चन है रेलवे से संबंधित वाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किए जाने वाला प्राधिकारी होगा, तो जो 19 है उसका आंसर आएगा उस रेलवे का प्रधान प्रबंधक। 20 है जो देखिए 50 लाख रुपए में मूल्य का मूलवाद संस्थित होगा, तो कहाँ पे होगा? ये जिला न्यायालय में। 21 है कि वाद पत्र कब नामंजूर किया जा सकता है, तो जो वाद पत्र है वो आपका देखिए जब वाद हेतु प्रकट नहीं करता है, जब 2 प्रतियों में नहीं भरा है, वाद पत्र में कि कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है, या फिर उपरोक्त सभी, तो जो इसका आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। 22 देखिए केवियट दायर करने के पश्चात कितने दिन तक प्रवृत्त रहेगी, तो 22 है उसका आंसर थर्ड राइट है, 90 दिन। 23 देखिए न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम धारा 30 के अधीन समन निकाला गया है हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए उसकी गिरफ्तारी के वारंट निकालेगा, कुर्क तथा विक्रय करेगा या उसके 5000 का जुर्माना अधिरोपित करेगा, तो जो 23 का आंसर है वो उपरोक्त सभी सारी चीज़ें कर सकता है न्यायालय। 24 देखिए धारा 91 सीपीसी के अंतर्गत वाद दायर किया जा सकता है, तो जो 24 है उसका आंसर देखिए महाधिवक्ता द्वारा। 25 है न्यायालय से बाहर विवादों को निपटाने के लिए न्यायालय संदर्भित कर सकता है, तो जो 25 है उसका आंसर है थर्ड राइट है, सेक्शन 89। अब देखिए क्वेश्चन है 26 आदेश 40 नियम 3 में प्रावधान है प्रापक की नियुक्ति, प्रापक की पारिश्रमिकी, कर्तव्य उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जो 26 है उसका आंसर है सेकंड राइट है, प्रापक के कर्तव्य है। 27 देखिए न्यायालय सीपीसी की धारा 95 के अंतर्गत अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी के कारण वादी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर सकती है जो अनाधिक होगा, तो जो 27 है उसका आंसर है थर्ड राइट है, 50,000 के। अब 28 क्वेश्चन देखिए मुजरा और प्रतिदावा से संबंधित उपबंध निम्नलिखित आदेशों में से किससे अंतर्विष्ट है, तो जो 28 है उसका जो आंसर है वो राइट है, वो आपका है 4 है ऑर्डर 8। और जो 29 है आपका आदेश 21 में कुल कितने नियम है, तो जो 29 है उसका आंसर राइट है सेकंड, 106 नियम है। 30 देखिए सिविल प्रक्रिया की संहिता की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील कहाँ दायर की जा सकती है, जो तो 30 का आंसर है उच्च न्यायालय में। 31 देखिए कि शरीर के प्रति किए गए अपकार के लिए प्रतिकर के लिए वाद दायर किया जाएगा जहाँ प्रतिवादी निवास करता है और देखिए कारोबार करता है, अभिलाप के लिए स्वयं कार्य करता है किसी उपरोक्त न्यायालय में वादी के विकल्प पे, जो तो 31 है उसका आंसर 4 राइट है, वादी के विकल्प पर। 32 है सीपीसी की धारा 102 के अंतर्गत किसी डिक्री के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं की जा सकती जब तक कि धन वसूली के लिए मूल वाद की विषय वस्तु अनाधिक है, तो जो 32 है उसका आंसर राइट है, सेकंड है कि 25,000 से। 33 देखिए सीपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपीलीय नहीं है, जो तो 33 जो आंसर है वो धारा 24 के अधीन
कौन सा आदेश अपीलीय नहीं है? धारा 24 के अधीन आदेश। ठीक है, एक जो आंसर है वो राइट है। 34 देखिए, अंतराभिवाचीवाद के अंदर वास्तविक विवाद मध्य में होता है। तो 34 है उसका आंसर राइट है। थर्ड, केवल प्रतिवादियों में। देखिए, न्यायिक अधिकारी को सिविल आदेशिका के अधीन गिरफ्तारी से छूट है जब, जो 35 का है वो उपरोक्त सभी न्यायालय को जा रहा है, पीठासीन हो या फिर न्यायालय से लौट रहा हो। 36 देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 निम्न के बारे में प्रावधान करती है। तो 36 है जो उसका आंसर है वो पुनरीक्षण के जो सिविल प्रक्रिया संहिता 115 निम्न के बारे में प्रावधान रखती है पुनरीक्षण के बारे में। 37 है, किस धारा के अंतर्गत कुछ स्त्रियों को स्वयं उपसंजाति छूट प्राप्त है? तो 37 है उसका आंसर सेकंड राइट है कि धारा 132। 38 देखिए, न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कोई विवाद विनिर्दिष्ट कर सकेगा। तो 38 का जो आंसर है वो आपका है 4 राइट है। मध्यस्थ सुलह या लोक अदालत या मध्यस्थता। 39 देखिए, वाद की सुनवाई के दौरान एक पक्ष को अधिकतम स्थगन आदेश 17 नियम 1 के अंतर्गत किए जा सकते हैं। तो 39 का आंसर है सेकंड राइट है 3 बार। 40 देखिए, असंयोजन और कुसंयोजन के बारे में आक्षेप कब उठाया जा सकता है? तो 40 का आंसर राइट है 4। उपरोक्त सभी विवाद स्त्रीकरण के पहले, विवाद स्त्रीकरण के समय, यथा संभव अवसर पर। तो बाकी भी आपको इसी पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराएंगे।